एवरी पार्टी बिना खाए पिए तो कंप्लीट होती नहीं है, तो मैंने कुछ अरेंजमेंट कर रखा है आपके लिए। मैंने कुछ स्वीट्स रखी हुई हैं और कुछ स्नैक्स रखे हुए हैं, ठीक है। स्वीट्स में बता दूँ आपको क्या पसंद है, वही मैं लिख देता हूँ। चलो, एक मैंने जलेबी लिख दिया, दूसरा आपने बताया रसमलाई, और तीसरा ऑप्शन राजभोग। चलो, इतने ही ऑप्शन रखते हैं, है ना। ज़्यादा स्वीट जो है इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आप इसको बेटर समझोगे। एग्जाम्पल 2, ठीक है। मैंने पार्टी दी है, वर्चुअल पार्टी, तो आपको आना भी पड़ेगा और आने के लिए तैयार भी होना पड़ेगा। सपोज आप जीन्स एंड टी शर्ट पहन के आना चाह रहे हो। आपने अलमीरा खोली, आपके पास 3 जीन्स है, J1, J2, J3। मतलब क्या है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का। कॉम्बिनेशंस का मतलब तो मैं बाद में ही बताऊंगा जब आएगा। परम्यूटेशन वर्ड का मतलब है अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट का मतलब ये होगा कि ऑर्डर हमेशा मैटर करेगा। मैं कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर आप बेटर समझोगे। जैसे सपोज मेरे पास 3 चेयर्स हैं, चेयर 1, C1, C2 एंड C3। देयर आर 2 पर्सन्स, पर्सन 1 एंड पर्सन 2। ओके, मुझे क्या करना है, इन 3 चेयर्स पे इन 2 पर्सन्स को बैठाना है। तो ये काम मैं कितने तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। इसको सिस्टमेटिक तरीके से आंसर करते हैं। 3 चेयर्स हैं एंड 2 पर्सन्स को बैठाना है हमें इन चेयर्स पे, तो ऑब्वियसली एक चेयर आपकी खाली रहेगी। तो सपोज चेयर 3 जो है ये आपकी वेकेंट है। पर्सन 1 एंड पर्सन 2 को चेयर 1 एंड 2 पे बैठाना है, तो ये काम आप 2 तरीके से कर सकते हो। चेयर 3 इज एम्प्टी, पर्सन 1 को चेयर 1 पे बैठा दिया, पर्सन 2 को चेयर 2 पे बैठा दिया, या फिर पर्सन 2 को चेयर 1 पे एंड पर्सन 1 को चेयर 2 पे। 2 अरेंजमेंट्स ये हो गए। 2 अरेंजमेंट ये हो जाएंगे जब चेयर 2 आपकी ये वेकेंट है। मीन्स पर्सन 1 यहाँ पे, पर्सन 2 यहाँ पे, या फिर पर्सन 2 यहाँ पे एंड पर्सन 1 यहाँ पे। करेक्ट। लास्ट के 2 ऑप्शन आपके ये बचेंगे जब आपकी चेयर 1 जो है ये वेकेंट है। मीन्स पर्सन 1 को आप चेयर 2 पे बैठा दो, पर्सन 2 को चेयर 3 पे, या फिर इसका उल्टा। टोटल कितने अरेंजमेंट्स निकल के आए, इक्वल टू 6। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो परम्यूटेशंस में हम इसी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया था ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल था, और एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम इसकी बजाय इजी होंगी। ओके, ये ट्रेलर हो गया। और भी मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ। जैसे सपोज मेरे पास 3 लेटर हैं, A, C एंड T। इन तीनों लेटर्स को लेके मैं कितने वर्ड बना सकता हूँ, और साथ में मैंने लिखा रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो ट्राई करते हैं। 3 लेटर हैं और तीनों को यूज करना है, और मुझे 3 लेटर वर्ड बनाने हैं। तो मैं पहला लेटर ए ले सकता हूँ, और अगर दूसरे लेटर की बात आए, बिकॉज रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, मैं इस ए को दोबारा नहीं ले सकता, राइट। तो सेकेंड लेटर आपका सी हो सकता है या टी हो सकता है। अगर पहला ए है दूसरा सी है, तीसरा लेटर फिर आपका डेफिनेटली टी होगा। पहला ए है दूसरा टी है, तीसरा लेटर फिर आपका सी होगा। ऐसे ही अगर मैंने पहला लेटर सी लिया तो दूसरा लेटर मेरा ए या टी में से कुछ हो सकता है। पहला सी दूसरा ए तो तीसरा पे टी होगा, पहला सी दूसरा टी तीसरा आपका ए होगा। ऐसे ही पहला लेटर अगर मैंने टी लिया तो दूसरा लेटर आपका ए एंड सी में से कुछ हो सकता है। पहला टी दूसरा ए तीसरा टी ए, ये सी एंड टी सी ए। आपको लग रहा है कुछ और भी बना सकते हैं? नहीं। तो अभी हमने क्या किया, जनरलाइज कर रहा हूँ, लेटर को मैं ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ। आपके पास 3 ऑब्जेक्ट थे और उन तीनों ऑब्जेक्ट को अरेंज करना था, और रिपीटिशन वाज नॉट अलाउड। तो कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं? आपका आंसर आ गया कितना, 6। और वो एग्जैक्ट आपके 3 लेटर वर्ड क्या बने, ACT, ATC, CAT, CTA, TAC एंड TCA। आई थिंक ये तो एग्जाम्पल काफ़ी हैं समझने के लिए कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। ओके, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं इनको सॉल्व करने के लिए एक
बहुत ही पावरफुल आपके पास रिजल्ट आ रहा है या थ्योरम आ रही जिसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इट इज वेरी इजी। तो पहले समझते हैं क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल का मतलब समझ ही गए होंगे, काउंटिंग वर्ड का मतलब वही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है ये काउंटिंग की प्रॉब्लम है। यू आर जस्ट काउंटिंग हाउ मेनी वेज आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है, मैं एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं और एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक वर्चुअल पार्टी थ्रो कर रहा हूं। एवरी पार्टी बिना खाए पिए तो कंप्लीट होती नहीं है, तो मैंने कुछ अरेंजमेंट कर रखा है आपके लिए। मैंने कुछ स्वीट्स रखी हुई हैं और कुछ स्नैक्स रखे हुए हैं, ठीक है। स्वीट्स में बता दूं आपको क्या पसंद है, वही मैं लिख देता हूँ। चलो, एक मैंने जलेबी लिख दिया, दूसरा आपने बताया रसमलाई, और तीसरा ऑप्शन राजभोग। चलो इतने ही ऑप्शन रखते हैं, है ना। ज़्यादा स्वीट जो है इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। और स्नैक्स में क्या ऑप्शन है, चलो समोसे रख दिए मैंने, और क्या चिप्स रख दिए, और बताओ, चलो पकौड़े रख दिए। तो आपका काम ये है, आप पार्टी में आए हो, पहला टास्क ये है, हैव वन स्वीट, दिस इज टास्क वन। एंड दूसरा टास्क है आपका हैव वन स्नैक, ठीक है, ये टास्क टू है। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप टास्क वन या टास्क टू दोनों परफॉर्म करना चाहो, मीन यू वांट टू हैव स्वीट्स एंड यू आल्सो वांट टू हैव स्नैक्स। या ऐसा हो सकता है कि आपको स्वीट पसंद नहीं है, यू ओनली वांट स्नैक, या आपको स्नैक पसंद नहीं है, यू ओनली वांट स्वीट, राइट। तो अगर मैं ये कहूं कि आपको इन दो टास्क में से परफॉर्म एनी वन टास्क, तो आप उस टास्क को, या परफॉर्म का मतलब वो ये डू एनी वन टास्क, आप कितने तरह से कर सकते हो। दो टास्क आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। टास्क वन आप कितने तरीके से कर सकते हो, 3 डिफरेंट वे में। व्हाट इज टास्क वन, हैव वन स्वीट। तो वन स्वीट में आप ऐसा कर सकते हो, आप जलेबी चूज कर सकते हो, रसमलाई चूज कर सकते हो, या राजभोग चूज कर सकते हो। तो टास्क वन को करने की कितने नंबर ऑफ वेज है, 3, राइट। नंबर ऑफ वेज टास्क वन कैन बी परफॉर्म्ड कितने हैं, 3, राइट। टास्क टू, इसको भी परफॉर्म करने की कितने नंबर ऑफ वेज है, 3, राइट। और वो क्या है, आप समोसा ले सकते हो, चिप्स ले सकते हो, या पकौड़ी ले सकते हो। लेना एक ही है ना। टास्क इज हैव वन स्नैक, नहीं तो बाकी लोगों के लिए कम पड़ जाएंगे। तो अगर मैं ये कहूं कि केवल एक ही टास्क परफॉर्म करना है, तो आप कितने तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। आंसर इज 3+3 मीन्स 6। और वो 6 डिफरेंट वे क्या है, आप जलेबी चूज कर सकते हो, रसमलाई चूज कर सकते हो, राजभोग चूज कर सकते हो, या फिर समोसा, चिप्स एंड पकौड़ी। तो ये 6 डिफरेंट वे में से आप कोई भी, वट एवर यू लाइक, आप चूज कर सकते हो, राइट। और यहीं पे अगर मैं ये कह देता परफॉर्म बोथ टास्क, तो आपके पास कितने नंबर ऑफ वेज हो जाते, एक बार समझ लो फिगर से। दोनों टास्क परफॉर्म करने, पहली पॉसिबिलिटी क्या थी, आप जलेबी के साथ समोसा ले लेते, या जलेबी के साथ चिप्स, या जलेबी के साथ पकौड़ी। 3 ऑप्शन ये हो गए। 3 ऑप्शन यहाँ पे आ जाते, या तो रसमलाई के साथ समोसा, या रसमलाई के साथ चिप्स, या रसमलाई के साथ पकौड़ी। और 3 ऑप्शन आपको यहाँ से मिलते, या तो राजभोग के साथ समोसा, और या फिर राजभोग के साथ चिप्स, या फिर राजभोग के साथ पकौड़ी। तो 3, 3, 3 टोटल आपको कितने नंबर ऑफ वेज दिख रहे हैं, उसका आंसर आया 3 × 3 मीन्स 9। इसको मैं जनरलाइज कर रहा हूं। आपके पास दो टास्क हैं, टास्क वन, टास्क टू। टास्क वन को आप एम डिफरेंट वे में कर सकते हो, टास्क टू को आप एन डिफरेंट वे में कर सकते हो। और अगर आपको कोई एक टास्क परफॉर्म करना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे आपके, m+n, परफॉर्म वन। और अगर आपको दोनों टास्क परफॉर्म करने होते, तो आंसर क्या हो जाता, आपका आंसर हो जाता m×n। यही आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। दो रूल है, इसको बोलते हैं एडिशन रूल एंड इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आप इसको बेटर समझोगे। एग्जाम्पल 2, ठीक है। मैंने पार्टी दी है, वर्चुअल पार्टी, तो आपको आना भी पड़ेगा और आने के लिए तैयार भी होना पड़ेगा। सपोज आप जीन्स एंड टी शर्ट पहन के आना चाह रहे हो पार्टी में। आपने अलमीरा खोली, आपके पास 3 जीन्स है, J1, J2, J3।
और आपने टी शर्ट उनको देखा तो आपको दो पसंद आई कलर, T1 T2। तो आप कितने डिफरेंट वे में खुद को ड्रेसअप कर सकते हो। आपको दोनों टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो इसके 3 वेज हैं, इसके 2 हैं, और दोनों काम आप करोगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 6। और वो क्या होंगे? J1 T1, J1 T2। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको दोनों टास्क परफॉर्म करने थे। जब दोनों टास्क परफॉर्म करने हैं तो नंबर ऑफ वेज आपके क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। तो अभी मैंने 2 टास्क के लिए एक्सप्लेन किया है। इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एनी नंबर ऑफ टास्क, 2, 3, 4, 5, 6, एनी नंबर ऑफ वेज। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ, एग्जाम्पल 3, और मे बी उसी एग्जाम्पल को एक्सटेंड कर लेते हैं। जीन्स 3 थे, J1, J2, J3, एंड टी शर्ट्स 2 थी, T1 एंड T2। सपोज आप कैप और लगा के आना चाह रहे हो, और कैप आपके पास है 4, C1, C2, C3, C4, और आपको तीनों काम करने हैं। जीन्स भी पहननी है, टी शर्ट भी पहननी है, और कैप भी लगाना है। जीन्स, ये काम आप 3 डिफरेंट वे में कर सकते हो, ये काम आप 2 डिफरेंट वे में कर सकते हो, और ये काम 4 डिफरेंट वे में कर सकते हो। तो अगर आपको तीनों काम करने हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 4 मीन्स 24। और वो एग्जैक्ट 24 कौन सी डिफरेंट वे होंगे, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। सपोज जीन्स में आपने J1 सिलेक्ट किया, तो आपके पास टी शर्ट के 2 ऑप्शन है, T1 एंड T2। सपोज जीन्स नंबर 1 सिलेक्ट किया, टी शर्ट नंबर 1 सिलेक्ट करी, तो कैप के आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, C1, C2, C3, C4। ऐसे ही यहाँ पे C1, C2, C3 एंड C4। ये कितने दिख रहे हैं आपको? 8। और 8 कब मिल जाएंगे? जब आपने जीन्स नंबर 2 सिलेक्ट करी, और 8 तब मिल जाएंगे जब आपने जीन्स नंबर 3 सिलेक्ट करी। 8 आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। टोटल कितने मिल गए? 28 प्लस 8 प्लस 8 24, राइट। और अगर केवल एक टास्क परफॉर्म करना होता तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होते? 3 प्लस 2 प्लस 4। या तो जीन्स ले लो, या टी शर्ट, या कैप, राइट। तो 3 टास्क में से अगर 1 परफॉर्म करना होता तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होते? 3 प्लस 2 प्लस 4। और अगर तीनों परफॉर्म करने हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 4। क्लियर है? एक बार मैं आपको पीडीएफ से दिखा देता हूं। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग 2 हैं। एक तो मल्टीप्लिकेशन रूल है, जिसको प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, और दूसरा है एडिशन रूल। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है? जो भी टास्क होते हैं आपको सारे टास्क करने होते हैं। देखो लिखा हुआ है ब्लू कलर में, परफॉर्म ऑल। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एडिशन रूल में परफॉर्म ओनली वन। द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या है? इफ यू नीड टू कैरी आउट 2 और मोर independent tasks, then the total number of ways to perform all tasks is found by multiplying the number of ways to complete each individual task। छोटा सा एग्जाम्पल दिया है प्रोडक्ट रूल का। जैसे आपके पास 3 ऑप्शन है शर्ट के, 4 ऑप्शन है पैंट के, तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट आउटफिट्स आप कितने तरीके से इनको पहन सकते हो? 3 इंटू 4 मीन्स 12। ये एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी आपको दे रखे हैं। एडिशन रूल में क्या था? आपके पास 2 और मोर टास्क है, लेकिन उनमें से केवल एक ही करना है, तो आप क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? आप उनको ऐड कर दोगे। इट इज एडिशन रूल या सम रूल। एग्जाम्पल, सपोज यू कैन ईदर चूज ए फ्रूट और ए वेजिटेबल इफ देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड 3 टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड यू कैन ओनली चूज वन, द टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस इज 5 प्लस 3। अब चलते हैं प्रॉब्लम्स पे। एक्सरसाइज 6.1, प्रॉब्लम नंबर 1। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपको पता है, एडिशन रूल भी पता है एंड मल्टीप्लिकेशन रूल भी पता है। देखो इनकी हेल्प से किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो पहली प्रॉब्लम, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5, एज्यूमिंग दैट 2 केस दिए हुए हैं, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड एंड रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो आपको क्या करना है? आपको 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। 3 डिजिट नंबर का मतलब उनमें 3 डिजिट होंगे। और आपके पास अवेलेबल क्या है? अवेलेबल डिजिट्स जो हैं आपके पास वो हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये आपके पास 5 डिजिट अवेलेबल हैं, और इनको लेके आपको 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या लिखा हुआ है?
रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। तो आपको 3 डिजिट नंबर बनाने हैं तो आपको 3 टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे। वो टास्क क्या है? इफ प्लेस को फिल करो, इफ प्लेस को फिल करो एंड इफ प्लेस को फिल करो। तो लेफ्ट टू राइट करना है या राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट कर ले। ओके, तो बताओ ये 100 वाला प्लेस है, आप कितने तरीके से इसको फिल कर सकते हो? इन 5 डिजिट में से कोई भी डिजिट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, 1 2 3 4 या 5, राइट? तो दिस टास्क कैन बी परफॉर्म्ड इन 5 डिफरेंट वेज। अब आते हैं यहाँ पे, इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? दिया हुआ है कि रिपीटिशन इज अलाउड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, तो 3 यहाँ भी अलाउड है, तो इसका मतलब इसके ऑप्शन भी कितने रहेंगे? 5, और इसके ऑप्शन भी कितने रहेंगे? 5। एंड 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए आपको ये तीनों काम करने पड़ेंगे। यूनिट प्लेस को भी फिल करना पड़ेगा, 10th प्लेस को भी फिल करना पड़ेगा एंड 100th प्लेस को भी फिल करना पड़ेगा। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का कौन सा रूल लगेगा? एडिशन या मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन रूल, क्योंकि सारे टास्क परफॉर्म कर, ठीक है? तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, आपका आंसर आ जाएगा 5 पावर 3 मीन्स 125। समझ में आ गया ये? वेरी गुड। अब आते हैं सेकेंड केस पे, और इसमें कहा गया है कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। हमें अभी भी वही 3 काम करने हैं, 100th प्लेस को फिल करना है, 10th प्लेस को फिल करना है एंड यूनिट प्लेस को फिल करना है। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ? 5, बिकॉज आई हैव 5 अवेलेबल डिजिट्स। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट कर सकता हूँ, करेक्ट? अब ये टास्क करने के बाद जब मैं ये टास्क करने आया, बिकॉज रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, इसका मतलब एक डिजिट में ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, तो इसके लिए मेरे पास कितने ऑप्शन रह जाएंगे? 4। अब जब ये दोनों टास्क कर लिए, इस टास्क को जब हम करने आएंगे तो कितने ऑप्शन बचेंगे? 3। और मुझे तीनों ही टास्क परफॉर्म करने हैं, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से टोटल नंबर ऑफ बेज का मतलब टोटल कितने 3 डिजिट नंबर बनेंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 मीन्स 60। प्रॉब्लम 2 में क्या कहा गया है? हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म। ध्यान देना, इवन भी लिखा हुआ है, तो इन प्रॉब्लम्स को बहुत ही केयरफुल होकर पढ़ना है, कुछ भी छूट गया मिस्टेक हो जाएगी। फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, तो रिपीटिशन इज अलाउड। ओके, अवेलेबल डिजिट्स आपके पास क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6। और क्या दिया हुआ है? रिपीटिशन इज अलाउड। और मुझे बनाने क्या है? मुझे बनाने हैं 3 डिजिट इवन नंबर्स। यहाँ पे जो टास्क परफॉर्म करने आप इस तरह से करोगे। टास्क 1, पहले यूनिट प्लेस को फिल करो। यूनिट प्लेस को आप कितने तरीके से फिल कर सकते हो? बिकॉज नंबर इवन होना चाहिए, यूनिट प्लेस आपका 2 4 या 6 में से ही कुछ हो सकता है। यू कैन नॉट पुट 1 3 और 5 हियर, राइट? तो टास्क 1 को आप 3 डिफरेंट वे में परफॉर्म कर सकते हो। टास्क 2, इन 6 में से कोई भी नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हो। हालांकि एक डिजिट यहाँ पे यूज हो चुका है, लेकिन रिपीटिशन इज अलाउड यहाँ पे। तो यू कैन पुट एनी नंबर 1 2 3 4 5 6 हियर। तो इस प्लेस को फिल करने के नंबर ऑफ वेज 6 हो गए, और इसके भी कितने हो गए? 6। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके क्या हो जाएंगे? 6 इंटू 6 इंटू 3 108। ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड प्रॉब्लम में कहा गया है हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर्स कैन बी रिपीटेड। अवेलेबल लेटर्स आपके पास क्या हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, 10 हो गए। और आप इनसे क्या बनाना चाह रहे हो? 4 लेटर कोड। तो 4 लेटर कोड आपको इस तरह के दिखेंगे। और क्या दिया हुआ है? इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो आपको 4 काम करने हैं। इस पोजीशन को फिल करना है, इस पोजीशन को फिल करना है, इस पोजीशन को फिल करना है, इस पोजीशन को फिल करना है। चलो लेफ्ट टू राइट करते हैं। इस पोजीशन को कितने डिफरेंट वे में फिल कर सकते हैं? 10। आई कैन पुट एनीथिंग, ए से लेके जे तक कुछ भी यहाँ पुट कर सकता हूँ। और जब मैंने ये काम कर लिया तो एक लेटर मेरा यूज हो जाएगा। मेरे पास कितने लेटर बचेंगे? रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो जो लेटर यूज हो चुका है उसको मैं दोबारा रीयूज नहीं कर सकता। तो इसके लिए 9 ऑप्शन बचेंगे, इसके लिए 8 ऑप्शन बचेंगे और इसके लिए 7 ऑप्शन बचेंगे।
आपको ये चारों ही काम करने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर कोड हो आपका क्या हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ठीक है, जितना भी आ जाए ये आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ प्रॉब्लम में है हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9। जो आपके पास अवेलेबल डिजिट्स हैं वो क्या है 0 से लेके 9 तक, और हमें क्या करना है हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर। 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाने क्या लिखा हुआ है आगे, इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67। 5 डिजिट नंबर बनाने हैं वो सारी किससे स्टार्ट हो रहे हैं 67 से, और क्या लिखा हुआ है एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, मीन्स रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। टोटल आपके पास कितने डिजिट अवेलेबल हैं 10, 0 से लेके 9 तक टोटल कितने डिजिट हो गए 10। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, 5 डिजिट नंबर बनाने हैं, सारे नंबर 6 7 से स्टार्ट होने चाहिए। तो बेसिकली आपको 3 ही टास्क करने हैं, इस पोजीशन को फिल करो, इस पोजीशन को फिल करो एंड इस पोजीशन को फिल करो। इस पोजीशन को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, टोटल 10 डिजिट अवेलेबल थे, 2 यूज हो चुके हैं तो 8, इसको 7, इसको 6, तो टोटल नंबर ऑफ बेज आपका क्या आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6। प्रॉब्लम समझ में आ गई। 5, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? एक कॉइन को 3 times, हाउ मैनी वेज में हम थ्रो कर सकते हैं, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहली बार में क्या आ सकता है हेड या टेल में से कुछ भी, फिर दूसरी बार में क्या आ सकता है हेड या टेल में से कुछ भी, और तीसरी बार में भी क्या आ सकता है हेड या टेल में से कुछ भी। तो टोटल कितने आपको वो दिख रहे हैं 8, राइट। तो जो पूछा गया है हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, तो ये सारी पॉसिबल आउटकम्स रही। इस फिगर को देख के लिख देना एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। टोटल नंबर ऑफ बेज कितने आए 8। तो ये तो हमने वैसे बना दिया, लेकिन अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करते तो कैसे करते, आपको 3 बार थ्रो करना है कॉइन को। तो पहली बार जब आप थ्रो कर रहे हो तो हाउ मैनी वेज आप इसको थ्रो कर सकते हो 2 डिफरेंट वेज, या तो हेड या टेल्स। सेकेंड टाइम्स भी कितने तरीके से थ्रो कर सकते हो 2 डिफरेंट वेज, हेड या टेल, एंड थर्ड टाइम भी 2 डिफरेंट वेज, हेड या टेल। तो 3 बार कितनी तरह से थ्रो कर सकते हो, 3 बार का मतलब यू हैव टू परफॉर्म 3 टास्क। पहली बार थ्रो करना है, सेकेंड टाइम थ्रो करना है एंड थर्ड टाइम थ्रो करना है, ठीक है। और वो 8 वेज आपके सामने ये लिखे हुए हैं। ओके, प्रॉब्लम नंबर 6, और इस प्रॉब्लम में है गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो द अदर। क्या है अवेलेबल आपके पास 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, और आपको करना क्या है सिग्नल बनाना है। ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, तो कितने सिग्नल बनेंगे, हर सिग्नल को बनाने के लिए आपको जरूरत होती है कितने फ्लैग की 2 फ्लैग्स। क्या एक फ्लैग ये हो गया, एक फ्लैग ये। टॉप पे जो फ्लैग रखना है उसको आप 5 डिफरेंट वे में पुट कर सकते हो। एक बार ये काम कर लिया आपके पास 4 फ्लैग्स अवेलेबल होंगे, तो दूसरा फ्लैग बनाने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। सिग्नल बनाने के लिए आपको दोनों काम करने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 5 इंटू 4 मीन्स 20। तो आप कितने सिग्नल बना सकते हो 5 इंटू 4 20 सिग्नल्स।